एक्सफोलिएशन यानी जिल्द के मुर्दा खलियों को हटाने का अमल। जिल्द की देखभाल में एक्सफोलिएशन एक जरूरी कदम है जो जिल्द के मुर्दा खलियों को हटाने, जिल्द के छेदों को बंद करने और एक हमवार, ज्यादा चमकदार रंगत को फरोग देने में मदद करता है। ताहम आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचाने या जलन से बचने के लिए सही तरीके से एक्सफोलिएशन करना जरूरी है। मुअस्सिर और महफूज एक्सफोलिएशन के लिए कुछ निकात ये हैं। सही एक्सफोलिएटर का इंतखाब करें। एक्सफोलिएटर्स की दो अहम अक़साम हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल एक्सफोलिएटर्स में ऐसे दाने और ज़रात होते हैं जो जिल्द के मुर्दा खलियों को जिस्मानी तौर पर साफ करते हैं, जबकि केमिकल एक्सफोलिएटर्स जिल्द के मुर्दा खलियों को तहलील करने और हटाने के लिए तेज़ाब और एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सफोलिएटर का इंतखाब करें जो आपकी जिल्द की किस्म के मुताबिक हो और आपके खदशात को भी दूर करे। नरमी बुनियादी अमल है। एक्सफोलिएशन यानी जिल्द के मुर्दा खलियों को हटाने के अमल के दौरान नरमी से काम लें। सख्ती से रगड़ना और ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालने से गुरेज करें, क्योंकि ये जलन और नुकसान का सबब बन सकता है। एक्सफोलिएटर को काम करने दें और इसे अपनी जिल्द पर मसाज करने के लिए हल्का और गोल गोल मसाज करें। एक्सफोलिएशन करने की तादाद। एक्सफोलिएशन की तादाद आपकी जिल्द की किस्म और इस प्रोडक्ट पर मुनहसर है जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर हफ्ते में 1 से 2 बार ज्यादातर लोगों के लिए मौजू है। ताहम अगर आपकी जल्द हसास है या आप ताकतवर एक्सफोलिएटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कम कसरत से एक्सफोलिएशन करने की जरूरत पड़ सकती है। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जिल्द कैसे रद्द-ए-अमल जाहिर करती है और उसके मुताबिक एडजस्ट करें। अपने जिस्म को मत भूलिएगा। एक्सफोलिएशन सिर्फ आपके चेहरे तक महदूद नहीं है। आप जिल्द के मुर्दा खलियों को निकालने और अपनी जिल्द को नरम और मुलायम रखने के लिए अपने जिस्म को भी एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। अपनी जिल्द को तरोताज़ा करने के लिए हफ्ते में 1-2 बार नहाते वक्त बॉडी स्क्रब और एक्सफोलिएटिंग मेट का इस्तेमाल करें। हसास जगहों से परहेज करें। जब हसास जगहों जैसे आंखों के करीब एक्सफोलिएटिंग की अगर जरूरत हो तो आंखों के नाजुक हिस्से के लिए खास तौर पर तैयार करदा एक अलग नरम एक्सफोलिएटर इस्तेमाल करें। मजीद बरा अगर आपके पास कोई खुला जख्म, चोट और मुहासे हैं तो मजीद जलन इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन जगहों पर एक्सफोलिएशन से ग्रेज करें। बाद में मॉइस्चराइज करें। एक्सफोलिएशन के बाद आपकी जिल्द में नमी को वापस लाना जरूरी है। नमी को महफूज करने और अपनी जिल्द की परवरिश के लिए हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाएं। खुश्की और हसासियत को रोकने के लिए यह कदम अहम है। अपनी जिल्द की हिफाजत करें। एक्सफोलिएशन आपकी जिल्द को सूरज की शुआओं के लिए ज्यादा हसास बना सकती है, लिहाजा आपकी नई बेनकाब जिल्द को नुकसानदेह सूरज की शुआओं से बचाने के लिए मुनासिब SPF के साथ सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अपनी जिल्द को सुने। इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जल्द एक्सफोलिएशन पर कैसे रद्द-ए-अमल देती है। अगर आपको जरूरत से ज्यादा लाली, जलन और तकलीफ महसूस होती है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आप जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएशन कर रहे हैं और कोई ऐसी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी जिल्द के लिए बहुत सख्त है। इसके मुताबिक अपनी एक्सफोलिएशन रूटीन को एडजस्ट करें और ज़ाती मशवरे के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें। एक्सफोलिएशन एक फायदेमंद कदम है, लेकिन एतदाल और नरमी कलीदी हैसियत रखती है। मुनासिब तरीके से एक्सफोलिएशन करके आप अपनी जिल्द को सेहतमंद और मुतवाज़िन रखते हुए एक हमवार, ज्यादा चमकदार रंगत के फवाइद से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। याद रखें कि हर किसी का जिस्म मुनफरिद होता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी जरूरियात को समझें और उसके मुताबिक अपनी रूटीन को एडजस्ट करें। अगर आपको मखसूस खदशात और हालात हैं तो ज़ाती मशवरे और सिफारिशात के लिए डॉक्टर से मशवरा करना मुनासिब है। बरहे करम अपने दोस्तों और अहल खाना के साथ ज़रूर शेयर करें। रेनोवा स्किन केयर।